हेलो हेलो हेलो। अभी आ रही हैं? वेट, यहीं आने आ जाओ तो। उन्होंने बढ़ने का जो बस वेट, एक से काम चला देंगे क्या? आई बेसिक ग्रामर इन वन क्लास। आज पहला दिन है तो थोड़ा करके सीख लेते हैं, फिर बाद में अपना कोर्स पे आएंगे। पहले हम लोग सीखेंगे बेसिक, ठीक है? पढ़ने सीखना है, वो बेसिक है, ग्रामर है। बेसिक है और ग्रामर है। अगर इसको पढ़ना सीखना चाहोगे तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। हम इसको पढ़ते हैं बेई, ठीक है? उसके बाद हो गया सिक, बेसिक। बेसिक, बेसिक नहीं, बेसिक। बेसिक, बेसिक माने होता है प्रारंभिक, पहले वाला, ठीक है? बड़ी फंडामेंटल, छोटा मोटा, ठीक है? इसको लोग पढ़ते हैं ग्रामर। ये ग्रामर नहीं होता, इसको हम पढ़ते हैं इसको ऐसे। ग्रामर, बेसिक ग्रामर। आम आदमी पढ़ता है बेसिक ग्रामर। हाँ, मैं इसे पढ़ता हूँ बेसिक ग्रामर इन वन क्लास, इन वन क्लास, ठीक है? यानी आज आपको बेसिक सिखाई जाएगी और एक क्लास में इसको छोटा 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 थोड़ा थोड़ा करके सिखाई जाएगी। फिर बाद में आपको आधे घंटे एक घंटे वाली क्लास कराई जाएगी, ठीक है? क्योंकि जब तक हम लोग बेसिक नहीं जानेंगे तो फिर हम लोग आगे नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना? बेसिक देखना है, पढ़ने आ गया। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? बेई सिक। बेई पर जोर लगाएंगे, सिक को हल्का कर देंगे। बेसिक, बेसिक। बेई सुनाई देगा, सिक कम सुनाई देगा। बेसिक। फिर इसको ग्राम, ग्राम अधिक सुनाई देगा, अ कम सुनाई दे। ग्राम, ग्राम, ग्राम। बेसिक ग्रामर, ये हुआ इसका रियल प्रोनाउंसिएशन। बाकी जो पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं, ठीक है? ये हो गया ओरिजिनल वाली। बाकी जो पढ़ते हैं वो अब सब अपना मन का है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं, वो हमारी इंग्लिश में काउंट नहीं होता है। क्योंकि हम ककहारा से पढ़ते हैं ना, के से क, के से ख, जी से घ, जी से ख, उसी के आधार पर हम लोग उसको प्रोनाउंसिएट कर देते हैं। लेकिन वो ककहारा जो है वो ओनली केवल नाम लिखने के लिए सिखाई जाती है, नाम लिखने के लिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए नहीं होती है। अंग्रेजी के हर वर्ड का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश डिक्शनरी में बनाई गई है बाय द इंग्लिश, है ना, ग्रामेरियंस, उनके द्वारा बनाई गई है। इफ़ यू वांट टू लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देन यू हैव टू कंसल्ट द डिक्शनरी। आपको डिक्शनरी पर देखना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे आज? हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे, ठीक है? नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पता है ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? ये जो स्पीच होता है ना, डू यू अंडरस्टैंड ये स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब सेंटेंस होता है। स्पीच का मतलब क्या हो गया? सेंटेंस। क्योंकि जो कुछ भी हम बोलेंगे तो सेंटेंस भी तो बोलेंगे ना, स्पीच देंगे। सपोज यू गिव और डिलीवर एनी स्पीच, तो स्पीच किस में होगा? सेंटेंस में होगा। तो ये हो गया स्पीच का मतलब
यहाँ पे सेंटेंस ही है। और ये क्या हो गया? पार्ट्स, यानी हिस्से। क्या हो गया इसका मतलब? हिस्सा। यानी सेंटेंस का हिस्सा। यानी जो सेंटेंस होते हैं, जितने भी उसमें वर्ड्स होते हैं, सबका अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। हर वर्ड का अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है और हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपना अपना काम होता है। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, लेकिन हमें फंक्शन नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, आप बताओ, नाउन पढ़े हो सब लोग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउन? नाउन सब जानते हैं, एवरीबडी नोज नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, और नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। बट व्हाई नाउन इज टॉट? नाउन क्यों पढ़ाया जाता है? हैव यू एनी आइडिया? नो आइडिया। ये पढ़ाया ही नहीं जाता कहीं पे। तो आज उसको सीखेंगे हम लोग। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोनाउन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्ब, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हो गया सेंटेंस का हिस्सा। क्योंकि एक सेंटेंस अगर हम लिखते हैं, उसे 5 वर्ड्स होता है, तो 5 वर्ड्स का अपना अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। यानी सेंटेंस को अलग अलग शब्दों में विभक्त करेंगे और अलग अलग शब्दों का पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, तभी जाकर हम सेंटेंस को सही ढंग से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। गॉट द पॉइंट? बात समझ में आ रही है? चलो, तो उसमें पहला आता है हमारा नाउन। नाउन जानते हैं? नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, यानी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और आइडिया। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। इसको हम नाउन कहते हैं। क्लियर हो गई? अच्छा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, जैसे टीचर, मदर, राहुल। प्लेस, स्कूल, पार्क, इंडिया। थिंग, बुक, चेयर, फोन। आइडिया, लव, ऑनेस्टी, फ्रीडम। ये सब पार्ट्स ऑफ मैंने नाउन है। ये क्या है? ये पर्सन भी नाउन होता है, प्लेस भी नाउन होता है, थिंग भी नाउन होता है, आइडिया भी नाउन होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो कोई पूछे तो कर सकते हो, बहुत दिक्कत है तो कर, नाउन इज अ नेम, नाउन इज अ नेम। नाउन क्या है? नाम होते हैं। ठीक है ना? किसी भी चीज के नाम को नाउन कहा जाता है। ठीक है, अब इसको यहां से देख ले पिक्स में। हाँ, ये क्या है? ये गर्ल है, ये नाउन हो गया। ये क्या है? काऊ है, ये नाउन हो गया। ये क्या है? घड़ा है, टीचर है, ये नाउन हो गया। ये बेंच है, ये नाउन हो गया। ये घर है, सब क्या? नाउन हो गया। आई बात समझ में? अच्छा, सेंटेंस में देखो, सेंटेंस में देखेंगे यहां पे टीचर नाम है, जो पढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं? टीचर। राहुल नाम है, लड़के का नाम होता है, लड़का का, आदमी का नाम होता है। मदर, जो बच्चे को जन्म देती है उसे क्या बोलते हैं? मदर बोलते हैं, नाउन हो गया। फोन, वस्तु होगा जिससे हम बात करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फोन। ये सब नाम है ना। अच्छा, सीख गए हम लोग। नाउन क्या होता है? नाम होता है। नाउन इज जस्ट नेम। नेम ऑफ व्हाट? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, एक्सेट्रा। किसी भी चीज के नाम को नाउन बोल सकते हो। क्लियर हो गई बात? अच्छा, नेक्स्ट, प्रोनाउन। प्रोनाउन is a word that takes the place of noun. यानी pronoun is a word that comes in place of noun. pronoun एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के जगह पे आता है। ठीक है, इंग्लिश में मैक्सिमम आई राइट इन इंग्लिश एंड आई मेक यू अंडरस्टैंड इन हिंदी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हिंदी लिखेंगे तो हिंदी व्याकरण हो जाएगा वो, इसीलिए आपको इंग्लिश में लिखी हुई है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट, जो
टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन, यानी विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के जगह पे आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, दीज आर प्रोनाउन आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस, देम। दीज आर प्रोनाउन, और ये कहाँ आता है? नाउन के जगह पे। ठीक, यहां देखो, यहां पे नाम टीचर नाउन है। टीचर ने पीटा किसको? हिम को। हिम को पीटा, जरूर किसी के लिए आया होगा, किसी ने किसी के लिए आया, टीचर ने उसको मार दिया। हाँ, तो मारा तो किसी ने किसी बच्चे को मारा होगा, तो ये हिम किसके लिए आया? ये हिम आया इस बच्चा के लिए। बच्चा क्या है? बॉय क्या है? ये बच्चा बॉय है। बच्चा क्या है? ये बॉय है, ये बॉय है, और हिम किसके लिए आया? बॉय के लिए है। तो बॉय क्या है? नाउन है, तो नाउन की जगह पे आएगा तो क्या हो गया? ये प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ? सॉरी, ये हो गया प्रोनाउन। जो नाउन के जगह पे आए उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। क्लियर हो रही है बात? हो रही है आपको समझ? अच्छा, ही बीट राहुल। अब ही किसके लिए आया? ही किसके लिए आया? राहुल को मारा, तो माने टीचर के लिए आया। टीचर ने किसको मार दिया? राहुल को मार दिया। तो ये ही किसके लिए आया? टीचर के लिए। टीचर क्या था? नाउन था। नाउन के लिए आया तो क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो मैंने इस दो सेंटेंस से ये सीखा, जो नाउन के जगह पे आए उसे प्रोनाउन कहते हैं। दीज आर प्रोनाउंस। ठीक है, अभी हल्का हल्का, पहला दिन है, हल्का हल्का सीखो नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, फिर उसके बाद काम सीखेंगे। अभी भी काम सीख बताएंगे तुरंत। ठीक है, आ जाओ। वर्ब, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम लोग जिस कैसे पढ़ते हैं इसको? वर्ब। क्या लिखा हुआ है? वर्ब। लेकिन हम इसको पढ़ते हैं वर्ब। ये वर्ब पता नहीं क्यों पढ़ लिया लोगों ने, हमको समझ में नहीं आया। सभी लोग कहते हैं वर्ब, भ होता है, भ नहीं होता, वो होता है। ठीक है, तो क्या हो गया? ये वर्ब। वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन होता है। वर्ब क्या है? एक्शन होता है। एक्शन माने क्रिया। एक्शन मतलब कार्य। क्या होता है? कार्य होता है। वर्ब क्या होता है? कार्य होता है, जिसका क्या होता है? 3 फॉर्म होता है। वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका 3 फॉर्म होता है। कोई पूछे व्हाट इज वर्ब, तो वर्ब जिसे कार्य करने का बोध होता है, जिसका 3 रूप होता है। हिंदी में वर्ब क्या होता है? कार्य कर, मतलब क्रिया होता है, कार्य करने का बोध होता है, जिसका 3 रूप होता है। दैट इज कॉल्ड वर्ब। क्लियर हो गया? इंग्लिश में वर्ब इज ए वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स एक्शन, जो एक्शन को बतलाता है। दैट हैज 3 फॉर्म्स। वर्ब का 3 ही फॉर्म होता है ना, और फॉर्म होता है? 3 होता है। बहुत सारे ग्रामर 5 देता है, बहुत सारे ग्रामर की 5 को होता है, V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, लेकिन मेन वर्ब 3 ही होता है, V1, V2, V3। अब इसमें ING लगा देंगे तो इसी वर्ब में ना ING लगाते हो, गोइंग, इसी में S लगा देते हो तो गोज। है तो गो का फॉर्म ना, लेकिन ये तो चेंज हो जा रहा है। इसीलिए मेन फॉर्म कितने होते हैं? 3। ये तो 2 एक्स्ट्रा बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ V1। वर्ब 1 में ING लगा दोगे तो कंटिन्यूअस हो जाएगी, और एस और एस लगाओगे तो V5 हो जाएगी। ING लगाओगे तो V4, और एस और एस लगाओगे तो V5। लेकिन है तो V1 ही ना। ठीक है, तो मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 3, क्योंकि 3 फॉर्म होगा तो 3 ही टेंस होता है। ठीक है, अच्छा, जैसे गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड, ये हो गया आपका वर्ब का फॉर्म। तो क्या सीखा आपने? वर्ब किसे कहते हैं? जिसके एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मैंने कार्य को बतलाता है, जिसका कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब यहां से देखें, ये सेंटेंस से सीखे कुछ। अब यहां पे राहुल भी है, ब्रोक भी है, चेयर भी है। अब ये 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 और 4 वर्ड है। हाँ, 4 वर्ड हो गया। ये सेंटेंस कितने वर्ड का हो गया? 4 वर्ड का हो गया। ठीक है, अभी 4 वर्ड का अपना अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, अब बताओ इसमें वर्ब कौन सा है? राहुल है, राहुल तो नाउन हो गया, व्यक्ति का नाम है ना, ये किसी का नाम है ना ये। अच्छा,
चेयर, चेयर भी तो नाम हो गया, नाम हुआ ना, जिस पे बैठते हैं, जिस चीज पे बैठा जाता है उसे क्या बोलते हैं? चेयर। ये भी तो नाउन हो गया ना यार। ठीक, द क्या हो गया? पढ़ते हैं आर्टिकल ना, एन द आर्टिकल होते हैं। चलो अभी आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या हो गया ये? आर्टिकल हो गया, ठीक है। क्या हो गया ये? आर्टिकल। नाउन इसको थोड़ा इसे कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा नाउन, ये हो गया तुम्हारा आर्टिकल, ठीक है। ये हो गया नाउन। अब वर्ब चाहिए। वर्ब कहाँ है इसके अंदर? एक ही वर्ड बचा, ब्रोक, क्योंकि बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं होगा। अगर सेंटेंस है तो वर्ब तो होगा ना। तो वर्ब कौन सा हो गया? ब्रोक। ये वर्ब का कौन सा फॉर्मेट है? V1 की, V2 की, V3? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? ये V2 हो गया ना। हुआ ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रोकन तीसरा होता है, ब्रेक पहला होता है। ये हो गया तुम्हारा दूसरा। ये हो गया वर्ब। क्या हो गया ये? वर्ब। अब ब्रोक का मतलब क्या हुआ? ब्रेक से बना है, तोड़ने का काम हो रहा है, तोड़ा। ब्रेक माने तोड़ना, ब्रोक मतलब तोड़ा, यानी काम क्या हो रहा है? तोड़ने का। इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? तोड़ने का। क्या काम हो रहा है जी? क्या काम हो रहा है? तोड़ने का काम हो रहा है। अब तोड़ने का काम हो रहा है तो कोई ना कोई तोड़ेगा ना, कि अपने आप टूट जाएगा। अब मान लो ये कुर्सी है, तोड़ा जा रहा है, तो अपने आप टूट जाएगा, कोई तोड़ेगा इसको? कोई ना कोई करेगा ना हो। जब भी कोई क्रिया होता है तो कोई ना कोई करता है ना, तभी ना क्रिया होता है। जिसे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने वाला काम कर रहा हूं कि नहीं? तो बताओ कि तोड़ने का काम कौन कर रहा है? राहुल ब्रोक द चेयर। राहुल ने कुर्सी तोड़ दी। तोड़ने का काम किसने कर दिया जी? राहुल। यानी इस कार्य का ये डूअर है। डूअर है, करता है। जो कार्य करता है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है, तो ब्रोक वर्ब हो गया, राहुल इसका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि जो कार्य करेगा उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, चेयर क्या हो गया? इसके ऊपर कार्य हो रहा है, यहां तोड़ने का काम किस पर चल रहा है? चेयर पर। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कार्य करने का बोध हो तो वर्ब, जो उस कार्य को करे सब्जेक्ट, जिसके ऊपर कार्य हो वो ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई? ठीक है। यानी कार्य करने का बोध हो तो वर्ब, जो कार्य करे वो सब्जेक्ट, और जिसके ऊपर कार्य हो वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, सब्जेक्ट जो बना है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। ऑब्जेक्ट जो बना है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ना। ऑब्जेक्ट जो बना है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो हमने क्या सीखा? सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन करता है। दूसरा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता। दिस इज द फंक्शन ऑफ नाउन। फंक्शन ऑफ नाउन अभी दो सीखा। फंक्शन ऑफ नाउन क्या है? सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। यानी कार्य करने वाला और जिसके ऊपर कार्य होता है वो दोनों कौन बनता है? नाउन बनता है। क्लियर हो गई बात? आ जाओ। अब तुम्हें कंफ्यूज मत होना, सर कभी आप इसको नाउन बोल रहे हो, कभी इसको सब्जेक्ट बोल रहे हो। हाँ, कभी इसको नाउन बोल रहे हो, कभी इसको सब्जेक्ट बोल रहे हो। इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक होता है काम, एक होता है नाम, ठीक है। अब कोई मुझसे पूछे कि सर आपका नाम क्या है, तो मैं बताऊंगा अंग्रेजी पढ़ाता हूं। आप कोई पूछे सर आप क्या पढ़ाते हो, तो शंकर ठाकुर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जैसा प्रश्न वैसा जवाब। कोई पूछे राहुल क्या है, नाउन है। उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, क्योंकि नाम है इसलिए नाउन है। ये सेंटेंस में काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। चेयर क्या है? नाउन है, हाँ, लेकिन सेंटेंस में काम क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो रही बात?
एक बार फिर, वर्ब क्या होता है? इसे कार्य करने का बोध होता है, जो कार्य करे वह सब्जेक्ट, जिसके ऊपर कार्य हो वो होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, काम किसको दिया गया है? नाउन को दिया गया है। क्लियर हो गई बात? चलो जी, यहां आ जाओ। यहां काम क्या हो रहा है? यहां काम क्या हो रहा है? यहां वर्ब कौन सा है? पीटने का वर्ब। ये बताओ, वर्ब वन है कि V2 है कि V3 है? बीट, बीटन। V1, V2, ये और ये सेम दिखाई दे रहा है ना? BAT, BAT, BEAT। अब बताओ V1 है कि V2 है? V1 है कि V2 है? अच्छा, V1 क्यों नहीं है? स्पेलिंग तो सेम है। हैं? V1 तो प्रेजेंट होता है। सच्चो, स्पेलिंग तो सेम है। ये V1 है कि V2 है? पता करके बताओ। ये V2 है। कैसे पता चला? अगर V1 होता ना, इसमें S लगा होता, बिट्स, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर होता है। ये क्या है? V2 है। V2 माने पीटा, बीट माने पीटना, पीटता है। अब बेट माने हो गया बीट, वेट, बीटन। प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी, बीट, वेट, है ना? टीचर ने बेट हिम, टीचर ने मारा किसको? हिम को। काम क्या हो रहा है यहाँ पे? पीटने का। पीटने का काम कौन कर दिया जी? टीचर। ये क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? पिटाया कौन? हिम। ये बन गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। जो कार्य करे सब्जेक्ट, जिसके ऊपर कार्य हो ऑब्जेक्ट। अब बताओ, ये सब्जेक्ट बना, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन है। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन और प्रोनाउन कर सकता है। आई बात समझ में? नीचे देखो, काम हो रहा मारने का। हाँ, मारा कौन? ही। मारा कौन? ही। ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनने का काम कौन किया? प्रोनाउन। मारा किसको? राहुल को। तो बन गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। कोई दो सेंटेंस से हमने क्या सीख लिया? सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनने का काम किसे दिया गया है? नाउन और प्रोनाउन को। जब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि सेंटेंस में नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, तो फिर वॉइस कैसे बनाओगे, नरेशन कैसे बनाओगे, प्रीपोजिशन कैसे लगाओगे? कुछ नहीं लगेगी। समझ रहे बात? आ जाओ, यहां तक ठीक ठाक है। नेक्स्ट आ जाओ। यहां देखो, यहां काम हो रहा है, यहां भी काम हो रहा है। क्या करने का? यहां भी काम हो रहा है, पिटने का। पिटने का काम हो रहा है ना? अब बताओ, V2 है कि V2 है कि V1 है? V2 की V1? V1 क्यों नहीं है? एस लगा हुआ था, ठीक है। ये V2 हो गया, यानी पीट दिया। टीचर ने पीट दिया किसको? राहुल को। पीटने का काम किया कौन किया? टीचर। टी हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। टीचर ने पीटा किसको? राहुल को। ठीक है, हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? क्लियर? नेक्स्ट देखो, काम क्या हो रहा है यहाँ पे? काम क्या हो रहा है? बॉट करने का। बॉट माने खरीदने का। बाई, बॉट, बॉट। बाई, बॉट, बॉट। अच्छा, पता है ना? बाई, बॉट, दिखाई नहीं दे रहा। बाई, बॉट, बॉट। बाई, बॉट, बॉट। ठीक है। अब बताओ, ये V2 हो गया और ये V3 हो गया। आई क्या हो गया? V1 हो गया। अब ये बताओ, ये V2 है कि V3 है? अब सच, स्पेलिंग तो सेम है। ये सब चीजें बच्चों को नहीं पता। सोचो है। चलो, V3 क्यों नहीं है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगुलर वो केवल प्रेजेंट टेंस के लिए आता है मेरे भाई। तो
उन लोग बहुत बेसिक कमजोर है। V3 के लिए आपको हैव का फॉर्म चाहिए। कौन सा फॉर्म चाहिए? हैव वाली। कौन सी फॉर्मेट चाहिए आपको? हैव का फॉर्म चाहिए। V3 के लिए हैव फॉर्म चाहिए। हैव, हैज, हैड वो लगी होगी तब जाकर वो V3 होगा। अगर यहां लिख दिया मदर हैज बॉट अ पेन तो V3 हो जाएगा ये। लेकिन मदर बॉट अ पेन फोन तो ये V2 हो गया। तो V3 के लिए हैव का फॉर्मेट चाहिए। क्या चाहिए? हैव का फॉर्म। हैव नहीं लगी हुई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसलिए ये क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। हर चीज के पीछे लॉजिक है। ग्रामेरियन ने हर चीज को सोच समझकर बनाया है। ये बच्चों को पता नहीं चलता। लोग पढ़ता है, बहुत लोग कहता हो जाएगा, हम इंग्लिश कर लेंगे। ए यार तुमसे कुछ नहीं होने जा रहा। लोग कहता है ना, अरे इंग्लिश मेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यार? छोटे मोटे चीजें नहीं आती आपको, एक बार पढ़ के तो देखो। आ जाओ। तो ये हो गया V2। काम क्या हो रहा है? खरीदने का। भाई मैंने खरीदना होता है तो बहुत खरीदा। खरीदने का काम कौन किया जी? खरीदने का काम किया मदर। ये क्या हो गया तुम्हारा? सब्जेक्ट। 800 स्पीच क्या है इसका? नाउन है। ठीक, आ जाओ। माँ ने खरीदा क्या? फोन। ये क्या हो गया तुम्हारा? ऑब्जेक्ट। 800 स्पीच क्या है? यानी हम लोगों ने सीख लिया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम किसे दिया गया है? नाउन और प्रोनाउन। वर्ब क्या होता है? जिसे काम करने का बोध होता है। जिसे काम करने का बोध हो वो वर्ब। जो उस कार्य को करे वो सब्जेक्ट, और जिसके ऊपर कार्य हो वो होगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम किसको दिया गया है? नाउन नहीं तो प्रोनाउन को। क्लियर हो गई बात? आ जाओ। आ जाओ। एडजेक्टिव। हाँ, अब पढ़ के देखो क्या लिखो? एडजेक्टिव है ना? एडजेक्टिव। अच्छा, पढ़ना सीखेंगे आप इसको? पढ़ना सीखेंगे? हाँ, देखो ये होता है एडजेक्टिव। एज एक्टिव, एज एक्टिव। हाँ पढ़ते एडजेक्टिव, ड पढ़ते हैं, ड साइलेंट होता है। ठीक है, तो क्या है? एज एक्टिव। एज एक्टिव। एक्टिव व, भ भी नहीं व। एज एक्टिव। हाँ, तो ये है एज एक्टिव। ये करता क्या है भाई? ये काम क्या है इसका? इसका काम है डिस्क्राइब करना, यानी वर्णन करना या गुण बतलाना। डिस्क्राइब करना किसको? नाउन और प्रोनाउन को। यानी ये डिस्क्राइब करेगा, क्वालिफाई करेगा किसको? नाउन और प्रोनाउन को। यानी हिंदी में कहा जाता है जो नाउन और प्रोनाउन के गुण बतलाता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, यानी नाउन आएगा तो कोई ना कोई उसके पास गुण होगा। जैसे आदमी है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, नाटा है, लंबा है। हाँ, तो हर चीज के कुछ ना कुछ तो गुण है। जो उस गुण को बताता है उसे क्या बोलते हैं? एज एक्टिव। एज एक्टिव। एज एक्टिव हो गया। अगर हम ककारा से पढ़ेंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। के से क, के से ख, एड जेक टिव। एड से एड, जेक टीब, ऐसे। तो ककारा नहीं, ककारा केवल नाम लिखने के लिए बनाया गया। लेकिन हम लोग क्या कर दिए? उसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। अब देखो ये क्या लिखा है? मदर। मदर, लेकिन ये मदर नहीं होता। मदर। हे ही सी इज माई मदर। आई लाइक माई मदर। माई मदर इज वेरी नाइस। मदर, हालांकि तो मदर। तो भैया पढ़ने नहीं आता लोगों को। ठीक है, अच्छा अब यहां पे एडजेक्टिव के बारे में सुनते हैं। एडजेक्टिव के बारे में पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन के गुण बतलाता है। डिस्क्राइब मतलब लिखो गुण बतलाना। गुण यानी जो नाउन या प्रोनाउन के गुण बतलाता है उसे क्या बोलते हैं? एज एक्टिव। एज एक्टिव क्या बोलते हैं जी?
एडजेक्टिव। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये तो डेफिनेशन सब जानता है। अब हमको पता कैसे चलेगा? तो सेंटेंस भी चलेगा। अच्छा, अभी सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। इसमें वर्ब कहाँ है? बॉट। वर्ब हो गया बॉट। अभी वर्ब का कौन सा फॉर्म है बताओ? V2 की V3? V3 क्यों नहीं है? ऐसे अब क्लियर हो रहा है ना? एक क्लास में इतना चीज क्लियर होने लग गया। हर चीज एकदम लॉजिकल है। इंग्लिश इतनी लॉजिकल है, इसे इतनी लॉजिकली बनाई गई है कि कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि SST वाले पढ़ाने लग जाते हैं तो डर से प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, SST वाले भैया पढ़ाएंगे तो एडजेक्टिव ही पढ़ाएंगे, मदर ही पढ़ाएंगे। उनको कुछ नहीं पता, उनको भी कुछ नहीं पता, यूं ही जिंदगी चली जा रही है। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे को कौन बुद्धि? बच्चे तो कुछ नहीं है ना, बिना पेंदी के लोटा है, कहीं ढुलक जाता है। ठीक है, आ जाओ। इसलिए बहुत लोग जानता ही नहीं है इंग्लिश। इसलिए बहुत लोग जो CBSE में पढ़ता है ना, उससे पूछते हैं भाई इंग्लिश, अरे सर इंग्लिश में ठीक है। जैसे तुमने कहा कि आई एम फ्रॉम नेपाल, माई इंग्लिश इज गुड, बट यू फील दैट सर प्रॉब्लम है उसके अंदर। एम आई राइट ना? अच्छा, इस तरह यहाँ के बच्चे की हालत उस तरह का। ये हो गया तुम्हारा बॉट। काम हो रहा है खरीदने का। खरीदा कौन जी? माँ। यानी इस कार्य को करने का काम माँ कर रही है, तो क्या हो गया तुम्हारा? सब्जेक्ट। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, क्योंकि माँ नाम है ना। अच्छा, माँ ने खरीदा क्या यार? माँ ने क्या खरीद लिया जी? फोन खरीद दिया। तो काम हो रहा है, काम हो रहा है खरीदने का। काम जिसने करेगा वो मद सब्जेक्ट, जिसपे काम होगा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये तो ऑब्जेक्ट भी क्यों कौन सा बनता है यार? नाउन बनता है। आई बात समझ में? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन कर दिया। चलो, काम हो रहा है खरीदने का। खरीदा कौन? माँ। माँ ने खरीदा क्या? फोन। क्लियर हो गई? अब एक जो बीच में एक वर्ड आ गया कॉस्टली, ये क्या कर रहा है? सोचो, कौन सा काम कर रहा है? ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है? फोन को कुछ डिस्क्राइब कर रहा है। कैसा फोन? कॉस्टली फोन। कैसा फोन? कॉस्टली फोन। महंगा फोन। फोन कैसा? महंगी वाली। ठीक है, कॉस्टली वाले। तो ये गुण किसका बता दिया? फोन का। फोन क्या है? नाउन है। जो नाउन के गुण बताएगा क्या कहलाएगा? वो एडजेक्टिव। ठीक, ये एडजेक्टिव। सर है ही आर्टिकल है, बाद में बताएंगे उसका ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। अभी आर्टिकल समझ लो। ए एंड द आर्टिकल होता है ना, हालांकि यही पढ़े हैं ना कि ए एंड द आर्टिकल होता है। ए एंड द आर्टिकल होता है, लेकिन उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है पता है तुमको? नहीं पता। अच्छा अब बताओ ये गुण किसका बता रहा है? फोन का गुण बता रहा है। कई गो फोन है? एक ही तो है। एक फोन, दो फोन, तो ये तो गुण बता रहा है ना उनका। ये भी तो क्या हो गया तुम्हारा? ये भी तो एडजेक्टिव ही हो गया। क्या हो जाएगा? ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। हाँ, है आर्टिकल, लेकिन काम तो नाउन ही को क्वालिफाई कर रहा है। कै गो फोन था? एक गो। आगे चल के पढ़ेंगे, इसको न्यूमरल एडजेक्टिव कहा जाता है। जो नंबर बताता है उसे न्यूमरल एडजेक्टिव कहा जाता है। नंबर में भी दो नंबर होता है, ऑर्डिनल और कार्डिनल। ये कार्डिनल वाली है। लेकिन आर्टिकल जानते हैं। अरे भैया बताओ तो सही, कर क्या रहा है? लोग पढ़ाते हैं आर्टिकल नाउन के पहले आता है। फॉर व्हाट? बस नियम है, नाउन के पहले लगता है। नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल नहीं लगेगी। अरे भैया बताओ ना यार, वो एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करते हैं। विदाउट नाउन का एडजेक्टिव होगा कैसे? क्योंकि उसकी जिंदगी शुरू होती है नाउन से, क्योंकि नाउन ही को क्वालिफाई करता है। नाउन ही नहीं तो एडजेक्टिव क्यों? सोचो। लेकिन लोग कहेगा नाउन रहेगा वहीं पे ए एंड द का प्रयोग करोगे, नाउन नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। रटवा देता है, बताता नहीं है। ठीक है, हम लोग एक एक करके सीख लेंगे आराम से, टेंशन नहीं लेना। यदि बात समझ में आ गई? तो एडजेक्टिव क्या हो गया? जो नाउन प्रोनाउन के गुण बतलाता है उसे हम एडजेक्टिव। प्रोनाउन का भी गुण बताएगा, आगे चल के पढ़ेंगे प्रोनाउन के कैसे गुण बतलाता है। ठीक है, यहां देखा गया एडजेक्टिव कहां लगी हुई है? नाउन के पहले। नाउन के हम लोगों ने क्या सीख लिया? वर्ब मतलब जिसे कार्य करने का बोध हो, जो कार्य करे सब्जेक्ट, जिसके ऊपर कार्य हो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम किसको दिया गया है? नाउन और प्रोनाउन को।
एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन का गुण बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आ गई सबको? अच्छा, एक और पढ़ते, एक और पढ़ते हैं, ठीक। इसको पढ़ते हम लोग एडवर्ब। एडवर्ब पढ़ते हैं ना? एडवर्ब पढ़ते हैं ना? अच्छा, एड, एडवर्ब, 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 कहाँ एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है। हिंदी होता है क्रिया विशेषण, हिंदी होता है क्रिया विशेषण। हिंदी से कब पढ़ोगे तो पगला जाओगे। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला। इसका मतलब ये हो ना, क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए। लेकिन भैया ये क्रिया का विशेषण ही नहीं बताता, और चीज का भी विशेषण बताता है, विशेषता बताता है। तो एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स यानी क्वालिफाई किसको? वर्ब, क्रिया गुण तो बताता है, एडजेक्टिव का भी गुण बताता है, और अनादर एडवर्ब का गुण बताता है। यानी एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज या डिस्क्राइब्स वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनादर एडवर्ब। तीन चीज का गुण बताए उसे हम एड वर्ब बोलते हैं। एड वर्ब, एड वर्ब। अंग्रेजी पढ़ने से मुंह टेढ़ टाढ़ करना पड़ता है, तो मुंह की एक्सरसाइज हो जाती है। एड वर्ब, एड वर्ब। अब मुंह मुंह नहीं चियारोगे तो निकलेगा नहीं। ऐड करने के लिए एड वर्ब, इसलिए एक्सरसाइज होता रहता है, ठीक है। अंग्रेजी पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले की चेहरा थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देता है, क्योंकि ऑल द टाइम एक्सरसाइज होता रहता है। हर चीज़ की प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमें मुंह को इधर उधर जेस्चर बनाना पड़ता है। हाँ, तो क्या सीखा कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। सीखेंगे, बस अभी केवल एक सेंटेंस पढ़ेंगे, बाकी और सब आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस, सबसे पहले जब भी कोई सेंटेंस आए, जब भी तेरे सामने कोई सेंटेंस आए तो पहले उसमें वर्ब खोजो, क्योंकि बिना वर्ब का सेंटेंस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर शादी हो तो क्या खोजोगे? दूल्हा, नहीं तो दुल्हन, ठीक है। बिना दूल्हा दुल्हन का शादी होगा? नॉट पॉसिबल ना। तो भैया अगर आपको सेंटेंस चाहिए तो वर्ब तो चाहिए, और वर्ब आ गया तो साथ में सब्जेक्ट भी चाहिए। अगर दूल्हा आ गया तो दुल्हन होना चाहिए, क्योंकि दुल्हन है तभी तो ये दूल्हा है। अगर ये दुल्हन ना तो ये तो लड़का हो जाएगा। ये दूल्हा है तब तक दुल्हन है, और दुल्हन ना रहे तो अगर ये दूल्हा है तो ये दुल्हन है, अगर ये दूल्हा नहीं तो लड़की हो जाएगी। एम आई राइट? उसी तरह वर्ब चाहिए, और वर्ब को करने वाले एक सब्जेक्ट चाहिए। दो चीज तो चाहिए, वेरी एसेंशियल फॉर मेकिंग एनी सेंटेंस। गॉट द पॉइंट? अच्छा, तो यहां देखो क्या है, वर्ब है ये बॉट, काम हो रहा है खरीदने का, खरीदा। कौन खरीदा जी? मदर। ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या हो गया? ये नाउन। क्लियर? खरीदा क्या? फोन। ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या हो गया? नाउन। कैसा फोन जी? कॉस्टली फोन। फोन का क्वालिफाई कर दिया तो क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। अब बताओ ये वेरी क्या कर रहा है? वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? सोचो एक बार, किसको क्वालिफाई कर रहा है? फोन को। अगर फोन को क्वालिफाई करेगा इसका में, अगर फोन को क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा सुजय,
तो बैठ जाओ, आ जाओ। अब बेटा तुम बताएं, इसको फोन का क्वालिफाई कर रहा है, फोन का क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा भाई। अगर ये फोन को क्वालिफाई करेगा तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव कॉस्टली है, दो एडजेक्टिव हो सकता है, कोई दिक्कत ना है, लेकिन ये बता वेरी कॉस्टली को क्वालिफाई करके फोन को क्वालिफाई कर रहा है, सोचो। कॉस्टली का पढ़ो ना अपने से, वेरी कॉस्टली, वेरी फोन नहीं आ रहा है, वेरी कॉस्टली। ये गुण बता दे किसका? कॉस्टली का। कॉस्टली क्या है? एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव का गुण बताए एडवर्ब। लेकिन देखो कंफ्यूज मत होना भाई, अंग्रेजी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ एडवर्ब है और भी कुछ कर सकता है। हाँ, ये बदल जाता है। और देखो बदला का सिखाते हैं, पहले भाई सीख लो। इसमें क्या हो गया? वर्ब हो गया बॉट, काम किया मदर, सब्जेक्ट, खरीदा क्या? फोन, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। फोन को क्वालिफाई कर दिया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया एडवर्ब। तो जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे एडवर्ब। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी अच्छे ऑनलाइन देख रहे हो, चाहे कोई भी चीज इंग्लिश में फिक्स नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है। अभी ये एडवर्ब है, जिंदगी भर फिक्स मत करना कि सर ने बोला है एडवर्ब है, एडवर्ब है ना मेरे भाई। देखो, दिस इज द वेरी गर्ल। यहां क्या हिंदी है? मां ने खरीद लिया बहुत ही महंगा फोन। अब यहां देखो, यहां भेरी है। अब भेरी बताओ किसे क्वालिफाई कर रहा है? अब तो गर्ल को क्वालिफाई कर दिया, गर्ल को क्वालिफाई कर दिया। गर्ल क्या है यहाँ पे? नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई कर तो क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। तो इंग्लिश फिक्स नहीं है, जब तक सेंटेंस नहीं लिखा है तुम नहीं कह सकते कि ये एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है, क्योंकि वो बदल जाता है। अब जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होगा, इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। अब यहाँ था बहुत, यहाँ क्या बहुत है ना? बहुत है, यह बहुत लड़की है। अब बहुत होता तो गर्ल्स हो जाता, यहां हो जाएगा वहीं, वहीं। यह वही लड़की है जिससे कल मैं मिला था। यह ही, यह है, यही वाला, यही वही लड़की है जिससे कल मैं मिला था। तो यहाँ जब एडजेक्टिव हो जाएगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वही। अरे आया बात समझ में? तो जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होगा, इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। इसीलिए विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच नोबडी कैन लर्न इंग्लिश। इंग्लिश ग्रामर मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारा चीज सीखना पड़ता है, तभी जाके इंग्लिश की गाड़ी अच्छी ढंग से चलती है। नहीं तो हैंगे टिप टाप, जिंदगी चल जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, बताया कि इंग्लिश इज ए टाइप ऑफ स्किल है। जिसको अच्छी इंग्लिश आती है उसकी लाइफ बल्ले बल्ले, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है बस कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। डिग्री के आधार पर कुछ भी नहीं हो सकता। क्वालिटी चाहिए, स्किल चाहिए, ठीक ना। तो आज हम लोगों ने एडवर्ब तक पढ़ा, बाकी वाला कल कल कर लेंगे, ठीक ना। इतना चीज आपको ऐप पर चला गया है, यूट्यूब पर भी चला गया है, फेसबुक पर भी चला गया है। आप वहाँ से भी लेकर देख सकते हो। ऐप पर तो सिस्टमेटिक रहेगी, कोई दिक्कत इसके अंदर ना रहता है, ठीक ना। क्लियर हो गई? तो जितना पढ़ाया गया है उसको हम लोग ऐप पर डाल देंगे आज, ठीक है। वो फेसबुक पर या यूट्यूब पर ये फाइल नहीं डलेगी, केवल ऐप पर फाइल डल जाएगी, ठीक है ना। बाकी का कल हम लोग पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो हम लोग पूरा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद काम करेंगे इसके ऊपर, अलग अलग करके पढ़ेंगे। नाउन पढ़ेंगे, फिर नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आधार पर तो फिर आगे तब जाके चल के हम लोग हरा टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। इतना तो हमको बेसिक तैयार कराना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो आज के लिए इतनी रखें। आज बरसात भी हो गई, तो बच्चे भी कम आ गए, धीरे धीरे बच्चे आते रहेंगे, ठीक है। खाली आप लोग केवल लोग जो दिखाई दे उसको बताना है कि हाँ ठाकुर सर पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। एक बार पढ़ लो, जिंदगी संवर जाएगी। अदरवाइज लाइफ तो पढ़ा हुआ है किसी तरह से। बोले आके देखो, सीखो, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करो, ना अच्छा लगे तो अपने घर में, अपने घर, है कि नहीं। मैं बच्चों को पढ़ा कर पैसा लेता हूँ, पढ़ ले भैया, समझ ले, अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करना।
अच्छा लग रहा है? लॉजिकली समझ में आ रहा है सबको? इतना पढ़ने के बाद आदमी कोई भूलेगा नहीं। रट्टा मारते तो भूला जाओ कभी न कभी। भाई बहुत काम करना बाकी है, बहुत दूर तक चलना है अभी, ठीक है? बस तैयार रहो, हम तो तैयार है। ओके, रहने दो जी। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये फाइल सेव हो जाएगी हमारी। ये आपको हम ऐप पर अपलोड करा देंगे, ठीक है? वहां से निकाल लीजिए। हाँ जी, यस आइए। मैं बैठा ना, ज्यादा सीटें हैं।